नमियों से दिशा गुरु से गोपति हुई गोपति ज्ञान शेखा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तो जिन वरहि अर्थ अर्थ जो वै विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर जो देखो गुरु को धन को साची को नमस्कार। श्री धर्मायण फूल गाथा जी मंगल शरण गुरु में आयरणी में आयरण आयरण ज्ञान पे परम में पयम तवे आयरण जिने जिने होता आयरण दियात सुममले पयम हो समय के मेरा मन सुममले पयम हो समय के मेरा मन सुममले पयम। ये धम्मचरण फूला गाथा की परम आराधना जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा के अमृत में वाणी में आया ये उपदेश भैया धम्म आचरण फूल कथा, जहाँ सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा धर्म में आचरण क्या होता है बताते हैं। देखो भैया, एक पर्यूषण पर्व क्यों आए हैं अपन पहले निर्णय करें। कर्म में आचरण करने के लिए, धर्म में आचरण करने के लिए, ये बता दो बस। ये पर्यूषण पर्व क्यों आए हैं, कर्म में आचरण करने के लिए या धर्म में आचरण करने के लिए? हाँ, धर्म में या कर्म में? चलिए बता दो भैया, जब तक आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि काय के लिए आए हैं। धर्म में या कर्म में? धर्म में। आप मंदिर आओगे, एक टाइम भोजन करोगे, दुकान आदि जो भी अपन जो भी काम करेंगे वो सब कर्म में आचरण होगा या धर्म में? कर्म में। पर्यूषण आए हैं धर्म में आचरण करने के लिए, और अपन काय में आचरण करेंगे भैया? कर्म में। एक टाइम भोजन करेंगे अपन, भैया मंदिर जी आएंगे, भक्ति करेंगे, शुभ भाव करेंगे, या तो शुभ कर्म में आचरण करेंगे, और दुकान जाएंगे, यदि किसी के प्रति राग द्वेष की भावना होगी, कलेश की भावना होगी, क्रोध मान माया की भावना होगी, तो भैया कर्म में आचरण करेंगे। या तो शुभ कर्म में आचरण करेंगे या अशुभ कर्म में आचरण करेंगे। तो ये पर्व काय के लिए आए? धर्म में आचरण करने के लिए, कर्म में आचरण करने। अपन काय में करेंगे? अपन कर्म में करेंगे भैया, तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। धर्म में आचरण करने के पर्व में और अपन आचरण करेंगे कर्म में, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। और यदि अपने को अनंत काल से जब अपन उल्टा करते आ रहे हैं, यदि सीधा करना है, तो फिर अपन धर्माचरण गुरु महाराज ने जो यहाँ कहा है इस फूलना का वांछन करें। ये पक्का निर्णय कर लो, बिल्कुल 100% निर्णय कर लो कि यदि तारण स्वामी ने जो धर्माचरण फूलना में धर्म में आचरण की विधि कही है, यदि वैसा आचरण करना है तो अपन धर्माचरण फूलना गाथा का वांछन करें। भैया यदि पुण्य पाप रूप कर्म में आचरण करना है, अपन ये चर्चा करें भैया कि रात्रि भोजन मत करो। जीवन भर होगा ये सुनते हुए कि रात्रि भोजन करना पाप, लेकिन रात्रि भोजन नहीं छूटे। अपन ये चर्चा करें भैया क्या
कि कैसे चलो, कैसे उठो, कैसे बैठो, लेकिन सदाचार की चर्चा सुनते हुए पूरा जीवन निकल गया, लेकिन एक भी दुराचार आत्मा से खत्म नहीं। पता चलिए क्या करना, चलिए पता धर्म में आचरण करने की चर्चा करना है या फिर वही सुनना है कि रात में पानी नहीं पियो, रात में भोजन मत करो, यही सुना है? तो जीवन भर से सुनते आ रहे हो, आज तक तुमने क्या छोड़ा ये बता। बचपन से सुन रहे हो ना कि रात में भोजन करना आप दुर्गति में जाने का कारण, जीवन से सुन रहे हो ना। बताओ रात में भोजन किसने छोड़ दिया? रात में कौन कौन पानी नहीं पीता? पानी तो छोड़ो, फरार करते हैं भैया, फरार तो छोड़ो, भोजन करते हैं, अंधो 7 बजे होती है। तो भैया 7 बजे अंधो करने वालों को ये पता ही नहीं है कि सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले जो भोजन होता है उसका नाम अंधो होता है। चलिए बताओ क्या सिखाना है, क्या समझाना, क्या बताना है? क्रियाओं की चर्चा करें, मंदिर आओ, भक्ति करो, पूजा करो, आरती करो, चंदन लगाओ, प्रसाद लगाओ, बांटो, और तारण स्वामी का काम पूरा हो गया। तारण स्वामी ने यही धर्म बताया था 43,45,331 जीवों को। तारण स्वामी ने यही धर्म बताया था कि चंदन घिसो, प्रसाद बांटो और चैत्यालय बनवाओ, मंदिर विधि करो और पूजा हो गई। इसलिए तो गुरु महाशय के साथ लोग जुड़े थे, इसलिए जुड़े थे ना, इसलिए जुड़े थे ना तारण स्वामी से लोग। इन्होंने आरती, चंदन, प्रसाद इसलिए जुड़े थे ना, इसलिए नहीं जुड़े थे भगवान आत्मा। तारण स्वामी से लोग इसलिए नहीं जुड़े थे कि उन्होंने आरती, चंदन, प्रसाद करवाया था, उन्होंने पर परमात्मा की पूजा कराई थी, इसलिए तारण स्वामी से लोग नहीं जुड़े थे। तारण स्वामी से लोग इसलिए जुड़े थे क्योंकि तू स्वयं भगवान है। उन्होंने क्रियाओं को, मिथ्या आडंबरों को, व्यर्थ की फिजूल जितनी भी आडंबर थे उन सबकी मान्यताओं को फाड़ के चैतन्य में आत्मा, जीव स्वयं भगवान है, जीव के अंदर स्वयं परमात्मा बनने की शक्ति है। जब ये बात जन समुदाय ने सुनी तो भैया हाट के हाट, बाट के बाट सब तारण स्वामी के हो गए। उन्हें रात्रि भेद त्याग करवाने के लिए कहना नहीं पड़ा, 7 वस्त्रों का त्याग करवाने के लिए कहना नहीं पड़ा, 18 क्रियाओं का पालन करने के लिए कहना नहीं पड़ा। जैसे ही उन्हें बोध हुआ कि मैं जीव आत्मा हूँ और मेरे समान जगत के सारे जीव आत्मा है, अपने आप ही दया, करुणा, अनुकंपा का भाव आया। जैसा दुखी मैं होता हूँ वैसे सब दुखी होते हैं, ऐसा अंतर से अपनी पीड़ा को समझा, अपने आत्मा को समझा, तो अपने आप ही रात्रि भोजन भी छूट गया, हिंसा भी छूट गई, अनाचार भी छूट गए, व्यसन भी छूट गए, पाप भी छूट गए, सब छूट गए। लेकिन कब? बताओ मुझे कब छूटे? जब मंदिर विधि करवाई जब छूटे, या फिर जब ये तत्व चर्चा गुरु महाराज की अध्यात्मवाणी, गुरु महाराज का ये उपदेश ये सुना भव जीवन में जब छूटे? चलिए बताओ। अच्छा, खोपड़े का गोले का प्रसाद लेने से, खोपड़े गोले का प्रसाद लेने से ये जन्म मरण छूटेगा, या फिर तारण स्वामी का जो सम्यक ज्ञान में उपदेश है इसे ग्रहण करने से जन्म मरण छूटेगा? हाँ, जल्दी बताओ, अपने को वांछन चालू करना। खोपड़े का, गोले का, पेड़े का पर्यूषण है भैया, प्रसाद बटेगा, किसमिस का, पंचमेवे का, इस प्रसाद को लेने से जन्म मरण छूटेगा, या फिर तारण स्वामी यहाँ जो कह रहे हैं उसे प्रसाद के रूप में, उस आत्मज्ञान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे जब जन्म मरण छूटेगा? चलिए बताओ। अपन अच्छा एक बात, अपन इस पर्यूषण में क्या लक्ष्य बनाते हैं? मंदिर जाना है, मंदिर विधि पढ़ना है, प्रसाद लेना है और आना है, ये लक्ष्य बना क्या है? या फिर तारण स्वामी ने यहाँ जो अध्यात्म की गंगा बहाई है, जो मुक्ति का मार्ग दर्शाया है, इसे ग्रहण करना है? चलिए बताओ क्या लक्ष्य लेके आए हो? तो पर्यूषण आए हैं, 7 बजे से मंदिर जाना है, ढोलक मंजीरे से मंदिर विधि करना है,
मंदिर विधि पढ़ना है, 3 तारण त्रिवेणी पढ़ना है, 5 भजन पढ़ना है और फिर पूजा विधि पढ़ना है, घर जाके एक टाइम भोजन करना है, शाम को फिर मंदिर आ जाना है, फिर प्रतियोगिता होगी और फिर रात में जाके सो जाना। क्या लक्ष्य लेके आए? चलिए बताओ। यदि ये लक्ष्य हो जाए तो मुक्ति हो जाए। क्या लक्ष्य लेके आए? देखो भैया, जब तक आपको चिंतन करने की आदत नहीं पड़ेगी ना, तो अनादिकाल से मंदिर विधि हो रही है। तुम जन्म से मंदिर विधि कर रहा हो, जन्म से 5 भजन पढ़े जा रहे हैं, जन्म से भक्ति हो रही है और फिर 365 दिन जैसा का तैसा आचरण। और 365 दिन तो छोड़ो, ये 10 दिन भी परिणामों में समता नहीं है, शांति नहीं है, विकल्प नहीं रुक रहा है, चिंता घर गृहस्थी की है। तो लग रहा है कि जल्दी से मंदिर पूरा हो, फट से घर जाए, दुकान खोले, यदि ऐसे ही चलना है तो चल ही रहा है, तो कोई नई बात है ही नहीं। वही रोज सुबह हो रही है, वही रोज शाम हो रही है। रोज अभी पाप ज्यादा होते थे, बाकी 365 दिन पाप की क्रियाएं अधिक होती थी, मतलब 24 घंटे निरंतर पाप करते थे। अब पोल्यूशन आने से क्या हो गया भैया, अब पाप में समय कम और पुण्य में समय ज्यादा, इतना अंतर आ जाता है, वो भी 10 दिन के लिए। और 10 दिन बाद फिर पूछो कि कौन सी भक्ति, कौन सा भगवान, चैत्यालय गए भी या नहीं गए, मंदिर भी पढ़ी भी या नहीं पढ़ी, कारण कि मैंने देखी भी खोल के नहीं देखी, ठीक है ना भैया। इसके बाद तो पता ही। चलिए बताओ, अपन वांछन प्रारंभ करें या फिर अपन ये विषय यही छोड़ दें? तो बढ़िया बड़े मंदिर भी पढ़े, भक्ति करें, बहुमान करें, आखिरी में प्रसाद लें और बोले गुरु महाराज की, बस हो जाएगी मुक्ति। चलिए बताओ क्या करना है? धर्म आचरण तुलना में जो धर्म में आचरण कहा है वो समझना है, वो सुनना है, उसको आचरण करना है, और जो चल रहा है वही चलने देना। हाँ, पक्का निर्णय करें, सबसे पूछ ले भैया, नहीं तो प्रवचन का 1 घंटा बन क्यों खराब करें? भक्ति बहुमान में जब सब काम मनना है और जब सबकी रुचि उसी की है और अपने गुरु महाराज क्या कह रहा है ये सुनना ही नहीं है, सबकी रुचि वही है, तो भैया एक टाइम एकासन कर लो, बड़ी भक्ति कर लो, मंदिर विधि कर लो, भगवान कर लो और भैया बस समापन। यदि वो ही करना है तो फिर कोई बात ही नहीं। और यदि भैया उससे आगे बढ़ना है तो फिर अपन चले, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। हाँ चलिए बताओ, निर्णय फाइनल करो, 1-2 लोगों का बोलने कुछ नहीं होगा, इतनी बड़े सब लोग बैठे हैं, सब लोग बताओ क्या करना है। हाँ नहीं, अच्छा बताओ, यदि अपन चिंतन नहीं कर रहा है, यदि अपन चिंतन नहीं कर रहा है तो फिर मतलब क्या? यदि हम इस बात का चिंतन नहीं कर रहे हैं, यदि अपन अभी भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है? यदि जो बात हम यहाँ कह रहे हैं, यदि इस पे भी अपन अभी निर्णय फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वही क्रियाएं करना है क्या जो कर रहे हैं, बचपन से अभी तक कर रहे हैं, या फिर तारक स्वामी धर्मायण पूर्णा में जो कह रहे हैं वो भाई वैसा आचरण ना कर पाए अपन, लेकिन कम से कम बेसिक श्रद्धा तो जगा ले कि धर्म इसका नाम है, जो अपन कर रहे हैं उसका नाम धर्म नहीं है। अच्छा, आज तारीख कौन सी है? 31। दिन कौन सा है? बुधवार। 31 तारीख बुधवार का दिन। आज के दिन उत्तम क्षमा है क्या? हाँ भैया, आप तो आज दिन बुधवार तारीख 31, आज 31 तारीख को दिन बुधवार को आप उत्तम क्षमा मना के आज उत्तम क्षमा को भूल जाओगे। कल तारीख 1 दिन गुरुवार, कल आप माधव धर्म मना लोगे और माधव धर्म मना के भूल जाओगे। भैया ये क्या धर्म दिनों में पैदा हो जाते हैं कि तारीखों में जन्म लेते हैं? बुधवार के दिन माधव, पिछले बार तो शुक्रवार के दिन था। जल्दी बताओ भैया कि 10 दिनों में धर्म बनाना है
या धर्म और कहीं है? चलिए बता दो भैया, फाइनल करो। इस 10 दिनों में धर्म है? मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, 30 तारीख, 31 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को और 9 तारीख को समापन। ब्रह्मचर्य हो जाएगा 9 तारीख को। तो भैया बस ब्रह्म स्वभाव क्या है, आत्मा क्या है, गुण क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है, किसी का पता है ही नहीं। हो गया भैया, धर्म हो गया, 10 लक्षण हो गए। बनियों ने 360 दिन पाप करके 10 दिन पुण्य कर लिए। क्यों कर लिए भैया? 360 दिन व्यवस्था बढ़िया चलती है। बनियों का धर्म है। आते 3 बार है, मनते 1 बार है। क्यों? क्योंकि बारिश में थोड़ा बाकी समय से कम काम रहता है, इसलिए। चलिए फाइनल कर लो अपन। अभी भी जब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक गुण आयरन फूलना, धर्मायरन फूलना प्रारंभ नहीं होगी, और जब तक धर्मायरन फूलना प्रारंभ नहीं होगी, जब तक आपको आगे के 10 लक्षण सुनने नहीं मिलेंगे। ये बताओ क्या करना है? यदि आप एक दिन के प्रवचन सिर्फ ये विचार करने में निकाल दोगे कि हमें सुनना है या नहीं सुनना, तो सुनोगे कब? हम तो ये पूछ रहे हैं कि गुण आयरण, धर्म आयरण, ये गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो जानना है, वो अनुभव करना है, वो समझना है या नहीं समझना, ये निर्णय करने में पूरा एक टाइम का प्रवचन निकल जाएगा। तो फिर सुनेंगे कब? चलिए बताओ। अभी तक हमें समर्थन ये नहीं मिल पाया कि भैया आप धर्मायण फूलना का वांछन कब करो। अभी तक ये समर्थन नहीं मिला। कब कितनी देर से बोल रहे हैं? 20 मिनट हो गए। 20 मिनट से हम आपको ये नहीं समझा पाए कि अपन जो जीवन भर से कर रहे हैं वो क्रिया थी, और जो तारण स्वामी कह रहा है वो धर्म है। हम इतनी देर में आपको ये नहीं समझा पाए कि जीवन भर जिसमें अपना बीत गया वो सिर्फ क्रिया थी, तो वो तारण स्वामी ने नहीं बताई। तारण स्वामी ने जो बताया वो शुद्ध धर्म है, वस्तु का स्वभाव है, वो अनुभूति है, वो 10 लक्षण है, वो उत्तम, क्षमा, आर्धव, मार्धव है जो तारण स्वामी ने बताया। और जो अपन कर रहे हैं वो ना आर्जव है, ना मार्धव है, ना क्षमा है। हाथ जोड़ के क्षमा बोलने से किसी से क्षमा नहीं होती। अभी फाइनल नहीं हो रहा भैया, क्या करें? आज तो इस चिंतन में दिन निकल जाएगा अपना। हाँ फाइनल बताओ, कितने लोग हैं? 2 लोग बस। चलिए बताओ कब भैया, क्या कह रहे हैं? क्या करने? गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सुनने हैं या जो कर रहे हैं वही करने हैं? बस ये बता, हमें तो इतना नहीं कह रहे हैं वो सुनना है, उससे आत्मा का कल्याण हो। क्या करना है? हाँ हमें इसीलिए बुलाओ है। तो भैया समाज फाइनल करो पक्का कि भैया धर्माचरण फूलना चुनने के लिए बुलाओ है, तो हम वांछन चालू करें। हाँ भाई के लाने हैं। चलो भैया, बोलो गुरु महाराज की जय। सर्वसम्मति से श्रोण समाज ने निर्णय फाइनल किया भैया कि धर्माचरण फूलना में तारण स्वामी ने जो कहा है बस वही सुनना। ठीक है सुरकन भैया, अब बात में कुछ नहीं कहना कि इधर उधर की चर्चा करो, जय होगी। फाइनल आप लोगों ने करा, ठीक। चलो भाई, गुरु महाराज कह रहे भैया गुण आयरण धम। सीधी बात है कि गुणों में आचरण करने का नाम धर्म आचरण। अब अपने को गुण ढूंढना पड़ेंगे भैया। गुण क्या? गुणों को खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन गुण क्या मान रहे हैं भैया कि अपन एक टाइम भोजन कर रहे हैं, इसका नाम गुण है। अपन अच्छा बोलते हैं, ये गुण है। अपन अच्छा पहनते हैं, ये गुण है। अपन भैया समाज में अच्छे से रहते हैं, ये गुण है। अपन इसे गुण मान रहे हैं। पहले बताओ गुण क्या है? या अच्छे से बोलना, अच्छे से चलना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से भैया व्यवहार करना, भैया ये सब तो शरीर की क्रिया है। ये तो शरीर के गुण है भैया, ये तो पुण्य प्राप्ति होने के गुण है। अच्छा बताओ, एक जिस व्यक्ति ने रोड पे फुटपाथ पे जन्म लिया हो,
क्या वो अच्छे कपड़े पहन सकता है? यदि कोई कचरा बीनने वाले जो बच्चे दिखते हैं ना आपको, जो सलोचन पीते रहते हैं, आप उनसे के देखो, आप क्या वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं? क्या वो वो क्या अच्छे से बोल सकते हैं? क्या वो विनय से बात कर सकते हैं? क्या उनमें वो गुण दिखाई दे सकते हैं? जो आपने आज अच्छे कुल में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है, क्या जो उपलब्धि आपके पास है, क्या उन कचरे बीनने वाले को, पन्नी बीनने के पास हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। इसका मतलब पाप कर्म के वजह से जो उनमें है वो अवगुण दिखाई दे रहा है, और जो अपन सदाचार पाल रहे हैं वो पुण्य कर्म की वजह से, अच्छा फल मिलने से जो अपने में दिखाई दे रहा है वो क्या भैया? वो पाप कर्म का उदय है उनका, और अपना काय का उदय है। तो भैया ये तो पाप और पुण्य हो गया, गुण कहाँ है? ये तो पाप और पुण्य हो गया ना। वो बुरे से रह रहा है, वो भैया अनाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, वो भैया गंदगी में रह रहा है, नालियों में रह रहा है भैया, तो उनका पाप कर्म का उदय है। और आप बंगलों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से बोल रहा है, अच्छा भैया भोजन कर रहा है, तो भैया आपका पुण्य कर्म का उदय। इनमें गुण कहाँ है? ये तो आत्मा में भैया, इससे शरीर का कोई संबंध। गुणों का संबंध तो आत्मा से है, गुणों का संबंध तो चेतना से है, गुणों का संबंध तो आपकी भाव भासना से है, गुणों का संबंध तो आपकी वस्तु स्वभाव की स्वीकारता से है, गुणों का संबंध तो आपके चैतन्य से है, आपकी अंतर आत्मा से है। भगवान आत्मा, एक बार बता दो, क्या आज तक, अनादि से आज तक, क्या आपको आपकी अंतर आत्मा पे ये दया आई कि अनंत काल से मैं अनंत 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा हूँ, और यदि आज ही मैंने अपनी आत्मा पे दया नहीं करी, आज मैंने अपनी आत्मा से क्षमा नहीं मांगी, तो कभी उत्तम क्षमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अपराधी अपने आत्मा का हूँ। क्योंकि भैया एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, हर द्रव अपने पुण्य पाप से परिणमित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अपराध मैंने किसके लिए किया? स्वयं की आत्मा के लिए। क्या अपराध किया भैया? संसार के इंद्रिय विषयों में मन के नशे में मदहोश होके डूबा रहा। तो भैया मुझे ये शुद्ध नहीं आई कि मैं तीनों लोगों का नाथ हूं। मुझे तारण स्वामी ने तू स्वयं भगवान ने कहा है, मैं अपने जैसा कहा है। ये मोक्ष मार्ग, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी भक्त बनाने का मार्ग नहीं है, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी भगवान बनाने का मार्ग है। क्या कभी सुध आई? सुध आई कि भैया आज उत्तम क्षमा के दिन, आज हम धर्म की शुरुआत करेंगे, और पहली शुरुआत यह है कि भैया सबसे पहली दया मुझे अपनी आत्मा पे करनी है। सबसे पहली दया तो मुझे अपनी आत्मा पे करनी है, और सबसे पहली क्षमा भी मुझे अपनी आत्मा से करनी है। क्यों करनी भैया? क्योंकि कर्मों में, पापों में, क्रोध में, लोभ में, मान में, माया में, धन में, पुत्र में, परिवार में, धन संपदा, इन सब में उलझ के मैंने अपनी आत्मा को नर्क निगोद ले गया। मैं इस आत्मा को जड़परण कराता रहा, मैं इस आत्मा को दुर्गतियों में, नर्क निगोद में ले गया। भैया सारे कष्ट भोगने वाला इस शरीर के साथ, इस पाप इंद्रिय विषय कसाय के साथ सारे कष्ट को भोगने वाला ये आत्मा ही है भैया। अपन सोचते हैं कि कष्ट शरीर को होता है, अच्छा ही होता। यदि कष्ट शरीर को होता है तो एक मुर्दा को लेके आओ, पूरा शरीर है, 2 आंख, नाक, कान सब है, उसे मारो, उसे पीटो, उसे कष्ट होता है क्या? भैया मुर्दा को आप अर्थी पे रख के जला देते हो, कितना चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता। क्यों? और तुम्हारी उंगली जल जाए तो, जहां से माचिस की तीली लग जाए तो, हाँ क्या होता है? क्या होता है? मुर्दा को चिता पे लेटा के जला दो, वो तू भी चू भी नहीं बोलता, तू भी नहीं बोलता। और तुम्हें एक चिंगारी भी लग जाए, एक किसी गाड़ी भी लग जाए तो तुम चिल्ला उठते हो। भगवान तो कष्ट किसको होता है? शरीर को या तुमको? भैया जब तक आत्मा शरीर में एकत्र करके बैठी हुई है,
तब तक आत्मा दुख भोग रही है, आत्मा कलेश भोग रही है। और जिस दिन आत्मा इस शरीर से भिन्न हो जाती है उस दिन आत्मा परम सुखी हो जाती है, इस काया कलेश से, इस वेदना से छूट जाती है। और इस वेदना से छूटने का नाम धर्म, अपने आत्मा पे अनुकंपा करना आने का नाम धर्म। गुण आयरण धर्म आयरणम। गुरु तारण स्वामी कहते हैं अपने आत्म गुणों में आचरण करने का नाम धर्म। मैं ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यदि मैं अपने आप को जानने लगूं इसका नाम धर्म, और मैं अपने आप को भूल जाऊं इसका नाम कर्म। अपने आप को भूल के जो क्रिया होंगी वो कर्म, और अपने स्व स्वभाव को स्मरण करके जो भी होगा वो धर्म। आप उपवास करोगे आत्मा में निवास करते हुए, आत्मा की स्मृति रखते हुए तो धर्म, और भैया आत्मा को भूल के करोगे तो कर्म। उपवास, आत्मा के पास निवास। यदि आत्मा के पास निवास तो उपवास। एक आसन, भैया एक आसन रह जाए मात्र जिसका आसन ही स्वभाव हो। ज्ञान में सिंहासन में जो रत हो उसका एक आसन, कि मैं तो सिद्ध के समान आसन वाला हूं, उसका एक आसन। तो भैया जो इंद्रिय विषयों में ही, भोजन में ही रत हो जाए, क्या भैया हरी नहीं खा रहा तो क्या बना लो? चलिए बताओ क्या बनाओ? चलिए बताओ। हरी नहीं खाना भैया अपने को, है ना? हरी का त्याग है। क्या खाना? क्या खाना है? कड़ी। भगवान आत्मा जब हरी खा रहे थे तो भी रसना इंद्रिय के स्वाद में डूबे हुए थे, और कड़ी खा रहे हो तो ये कौन सा पर्यूषण है भैया? जब हरी खा रहे थे तो भी उस रसना इंद्रिय के स्वाद में डूबे हुए थे, और जब कड़ी खा रहे हो तब और मीठा मुझे लगता है। पर्यूषण का भजन और मीठा लगता है ना? क्यों? क्योंकि कसाई की मंदता रहती है, भक्ति बहुमान करके जाते हैं, और भक्ति बहुमान करने के बाद जो भक्ति बहुमान थक भी जाते हैं, उसके बाद जो फिर कड़ी और रोटी मिलती है, कड़ी और बाटी मिलती है, क्या ना ऐसा लगता है इसके सारे भोजन एक तरह। तो पर्यूषण का भोजन क्या ना भैया भेद ज्ञान कहाँ है? तत्व निर्णय कहाँ है? वस्तु स्वरूप कहाँ है? जो ग्रहण कर रहा है, जो भोजन कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो जो आहार ही नहीं करता, जो निहार ही नहीं करता, जो आहार निहार से अलग है, वो ज्ञात तत्व भगवान आत्मा गुण आयरण धम आयरणम। उस अनंत गुण में आत्मसत्ता, ज्ञान दर्शन में आत्मसत्ता को पहचानने का नाम धर्म में आचरण करना है। यदि उस आत्मसत्ता को नहीं पहचान रहे तो भैया जब तक सिद्ध आसन में मैं आत्मा स्वयं सिद्ध स्वभावी हूं, ऐसे गुण स्वभाव को नहीं जान रहा है, तब तक ना कोई धर्म है और ना कोई आचरण। चलिए बताओ भैया, आयरण ज्ञान पे परम पयम। जब कारण स्वामी ने कहा कि गुण आयरण धर्म आयरणम, तो भक्त जी पूछने लगे कि गुरु महाराज आप कह रहे गुणों में आचरण करना, धर्म में आचरण करना है, तो हम गुणों में आचरण कैसे करें? हम विधि तो बताओ। तो तारण स्वामी ने कहा आयरण ज्ञान पे परम पयम, ज्ञान में आचरण करो। क्यों? क्योंकि पे परम पयम, ज्ञान में आचरण करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यही गुणों में आचरण है। मैं आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला हूं, मैं आत्मा पर पदार्थों से, पर पर्याय से भिन्न हूं, मैं आत्मा पर पर्याय परिणाम से भिन्न हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं। ऐसा ज्ञान में आचरण करो, तो ज्ञान में आचरण करोगे तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अरिहंत परमात्मा जैसा पद प्रकट हो जाएगा, भीतरागी साधु जैसा पद प्रकट हो जाएगा। भाई ये गुणों में आचरण कहला है, ये धर्म में आचरण कहला है। लेकिन भैया अपन तो मालूम क्या कर रहे हैं? अज्ञान में आचरण कर रहे हैं। अज्ञान में आचरण क्या भैया? मंदिर आ जाओ पर्यूषण होगा, एक आसन कर लो पर्यूषण होगा, उपवास कर लो पर्यूषण होगा भैया, बाहर की क्रियाएं कर लो, भक्ति कर लो, प्रसाद बांट दो, दान दे दो, पर्यूषण होगा। ये सब अज्ञान का आचरण। तो भाई ये सब छोड़ दें क्या? इन सब में सम्यक ज्ञान लेके आओ कि ये सब क्रियाएं क्यों। इन सब में वस्तु का स्वभाव लेके आओ
कि ये सब क्रियाएं क्यों प्रयोजन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक टाइम क्यों भोजन कर रहे हैं भैया। हम हरि का त्याग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सचित वस्तुओं का त्याग करते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों की रक्षा के भाव से भैया, क्योंकि वनस्पति स्वयं एक इंद्रिय है और उसमें अनंत अनंत बादल निगूर्य जीव होते हैं, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय क्या कहते हैं, त्रस्त काय के जीव, विकलात्र इंद्रिय जीव उस हरी सब्जी में पाए जाते हैं, जो दाल मूंग में नहीं पाए जाते। दाल मूंग अचित वस्तुएं हैं जो अपन ग्रहण करते हैं, और भैया और क्या कहते हैं, हरि सचित वस्तुएं हैं। हम सचित वस्तुओं को इसलिए छोड़ते हैं कि हमें 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा करनी है, क्योंकि जैसा मैं सिद्ध भगवान वैसे वे सिद्ध भगवान। 10 दिन तक साधु जैसा जीवन जीने का अभ्यास करते हैं, अहिंसा का पालन करने का अभ्यास करते हैं, शुद्ध धर्म का पालन करने का अभ्यास करते हैं भैया। इसलिए हम हरि का त्याग करते हैं। हमारी हरि का त्याग किसी को दिखाना नहीं है, हमें माता पिता करते आए, हमारे घर में हरि आती ही नहीं है, इसलिए हम हरि नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें अनंत जीवों की हिंसा का दोष लगता है रोज। और पर्युषण में अपन साधु जीवन जीना चाहते हैं, साधक जीवन जीना चाहते हैं। वीतरागी साधु जो जीवन भर जीते हैं वैसा अपन 10 दिन जीना चाहते हैं, क्रोध से दूर, मान से दूर, माया से दूर, कर्म कालिमा से दूर। वो साधु निर्ग्रंथ होकर जीते हैं, बिना कपड़े के जीते हैं, दिगंबर होकर जीते हैं। लेकिन भैया हम उस साधु जीवन को यहाँ कपड़े सहित अल्प परिग्रह रख के, अल्प आराम रख के इन 10 दिनों में जीना चाहते हैं, उनकी जैसी चर्या को ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए ये 10 लक्षण अपन मनाते हैं। लेकिन आज अपन प्रयोजन को भूल गए, तत्व को भूल गए हैं, क्रियाएं मुख्य हो गई है, बाहर के का आयोजन मुख्य हो गए हैं, जो पूजा विधि है वो मुख्य हो गई है, और जो मूल है वो गौण हो गए, जो धर्म है वो गौण हो गया है, जो वस्तु का स्वभाव है वो गौण हो गया है। क्रियाओं को सर पे बिठा लिया है, परंपराओं को, सामाजिक परंपराओं को सर पे बिठा लिया है, तो भैया जो मूल है उसको भूल। इसलिए आज अपन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अब क्या तारण पंथ का ह्रास हो रहा है, जैन धर्म का ह्रास हो रहा है, तो हो गई ना, क्योंकि जैन धर्म का मूल सम्यक दर्शन था, जैन धर्म का मूल गुण थे, जैन धर्म का मूल धर्म था, वस्तु का स्वभाव था। अपन उस वस्तु स्वरूप को छोड़ दिया और जैन धर्म के नाम पे जो क्रियाएं हैं उनको प्रमुख कर लिया। दिखावा मूल में आ गया है और तत्व भूल गए। मान जाओ गुरु महाराज की बात भैया, समय खिसक रहा है, पता नहीं लगेगा कब 1 घंटा हो जाएगा। और गुरु तारण स्वामी कह रहा है गुण पायरण धर्म पायरण। बिना गुणों में आचरण करे धर्म में आचरण नहीं होगा, और धर्म में आचरण करना है तो आयरण ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव का ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं, इसे जानना पड़ेगा। पे परम पायम, तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाए। और भैया यदि अपन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवंतों की वाणी में क्या आया है, जिनेन्द्र भगवान ने वास्तव में धर्म किसे कहा है, यदि इन बातों का विचार भी ना करें, आचरण तो बहुत दूर की बात। देखो भैया एक बात और सुनो, शरीर से आचरण नहीं होता, पहला आचरण विचारों से ही होता है। आप कोई भी काम करोगे आप पहले विचार करते हो, तो आपने विचार कर लिया मतलब भाव कर लिए, आत्मा भाव में है, विचार में है। आपने विचार कर लिया मतलब आचरण हो गया। आपने धर्म में आचरण करने का विचार किया मतलब भैया अपने आप पुण्य बंद हो गया। और आपने घर गृहस्थी का विचार किया तो अपने आप ही पाप बंद हो गया। भैया यहाँ धर्म में महिमा भाव की है, विचारों की है। और यदि अपन जीवन भर धर्म का विचार ही नहीं कर पाए तो भैया फिर कल्याण की कोई बात ही नहीं। जीवन भर अपन वस्तु स्वरूप का भेद ज्ञान का विचार ही नहीं कर पाए तो फिर मुक्त होने की कोई बात ही नहीं। अपन आज से विचार करना प्रारंभ करते हैं, आज से अपन चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं तब आयरण जिनय जिन उत्तम, तप में आचरण करो, तब आयरण जिनय जिन उत्तम। और भैया जीत लो जिन उत्तम, जिन परमात्मा ने जो पद कहा है ऐसे अपने वीतराग पद को जीत लो। अपने वीतराग पद को जीतना ही
जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार अपने स्व आत्मा के अनुभव को प्रकट करना ही तप में आचरण है भैया, उत्तम तप में अतः सच्चे तप में आचरण है। और गुरु महाराज की बात इतनी सरल है, आयरण ती अर्थ सु ममल पयम भैया, ती अर्थ मतलब रत्नात्रय तुम्हारा स्वभाव, इसमें आचरण करने से ही ममल पयम, ममल पद की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, फिर सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, कहाँ से मिलेंगे? सेमरखेड़ी से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करना है, कह रहे ना, आयरन टी अर्थ सु ममल, टी अर्थ में आचरण करो और ममल पद को, सिद्धों जैसे पद को प्रकट कर लो। पता भैया, अपने को टी अर्थ में आचरण को उपलब्ध करने के लिए आचार्य तारा स्वामी आज्ञा दे रहा है। अपने को टी अर्थ को लेने के लिए कहाँ चलना है? बस करो, चलो सेमरखेड़ी चलो, निशाई जी चले, सुखद जी चले, बलेरी चले, कहाँ चले? कहाँ चले? बस यही अपने से भूल हो रही है कि ती अर्थ रत्नात्रय वो मेरा स्वयं का स्वभाव है, वो मेरा गुण है, उसे अपने गुण नहीं मान रहा है। रत्नात्रयम लंकृत स्वस्वरूपम, ये ती अर्थ में आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मेरी अनादि निधन अनंत शुद्ध सत्ता है, ये मेरा गुण है, इसे अपन अपना नहीं मान रहा है। तो भैया क्रोध काम लोभ स्वार्थ, मुझे क्रोध आता नहीं आता, मुझे गुस्सा आता नहीं आता, क्रोध मुझे आता है, मतलब क्रोध मेरा गुण है। और सम्यक दर्शन वो क्या फिर? यदि क्रोध मेरा गुण है तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? यदि क्रोध मेरा गुण है तो उत्तम क्षमा क्या है? यदि क्रोध मायाचारी लोभ स्वार्थ अहंकार इंद्रिय विषय भोग काम वासनाएं, ये सुबह से लेकर शाम तक के व्यर्थ के क्रियाकलाप, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, यदि ये मेरे गुण हैं तो फिर भैया आत्मा क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, उत्तम क्षमा क्या है, आर्जव क्या है, मार्दव क्या है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चलिए बताओ भगवान जी, जब क्रोध मैं करता हूं ना, इंद्रिय विषय में भोगता हूं ना, कसाय मैं करता हूं ना, पाप विषय कचाय सब मुझ में हो रही ना, जब ये सारे गुण मेरे हैं तो फिर ये आत्मा उत्तम क्षमा आर्दव मार्दव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये कहाँ में है? ये कहाँ मिलेंगे? ये एक साथ दो चीज नहीं कर सकते, या तो ये करते हो या तो ये, या तो इस साइड आ जाओ या तो उस साइड तो हुई अनंत काल से, या तो ये कह दो कि भैया उत्तम क्षमा आर्दव मार्दव सत्य सोच शील संयम तप अकिंचन ब्रह्मचर्य ये सब मेरा स्वभाव है, ये सब मेरे गुण हैं, ये सारी अनंत शक्ति मेरा वीतराग स्वभाव है, ये तीर्थ रत्नात्रय मेरी स्वचेतना में है। या तो ये कह दो और या यही कह दो भैया क्रोध मुझसे जन्म लेता है, मोह मुझसे जन्म लेता है, पाप विषय कसाय मुझसे जन्म लेते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति में शरीर ही हूं। आत्मा कौन? आत्मा कौन? आत्मा कहाँ? किसने देखा? बताओ, किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा है क्या? ये जे बोलने के दो कारण है भैया, या तो इस विषय को बंद करो या तो इस विषय को खत्म करो, कहना भैया, और या तो भैया कहना भैया अब तो लग रही है, अब तो भिज रही है भैया, ग्रहण करने के लिए बंद करने के लिए बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहानी भी बहुत अच्छी आती है, हम आपको सुनाएंगे बीच में, चिंता ना करो, बीच में कहानियाँ भी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन पहले अपन जो काम करने आए हैं वो तो कर लें। पहले दिन दूसरे दिन अपन अपना लक्ष्य तो बना लें, फिर अपन वर्तमान योग की कहानियों के माध्यम से प्रेरणा देंगे भैया, कोई बात ही नहीं। पहले पक्का तो कर लें अपन कि अपन करने क्या आए हैं। गुरु महाराज जहाँ कहना भैया ओग सम किम रमण सुममल पयम, भैया समता भाव में क्षमा स्वभाव में रमण करने से सुममल पयम आपको केवल ज्ञान पद की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा बताओ,
एक बार बता, अपन हर पर्यूषण में प्रारंभ में और हर पर्यूषण के अंत में उत्तम क्षमा कहते नहीं कहते? गुरु महाराज कह रहे हैं उत्तम क्षमा में आचरण करने से सुममल प्रेम केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। या तो गुरु महाराज झूठ बोल रहे हैं या अपन उत्तम क्षमा अच्छे से नहीं बोलते। अपन निर्णय कर लो भैया। देखो पढ़, अच्छा मिला, पढ़ अच्छे से। ओव शम खेम रमण सुममल प्रेम, वो कह रहे उत्तम क्षमा रूप भाव में समता भाव से वीतराग भाव से आचरण करोगे तो काय की प्राप्ति हो जाएगी? ममल प्रेम, केवल ज्ञान में पद उपलब्ध हो जाएगा। सीधी बात है ना। अब एक बार बताओ, अपन बचपन से अभी तक पर्यूषण के प्रारंभ अंत में उत्तम क्षमा करते आए नहीं आए? केवल ज्ञान कहाँ है? ला चली लेके आ। आत्मा का आनंद कहाँ है? केवल ज्ञान कहाँ है? अनंत दर्शन कहाँ है? जल्दी ला। या तो गुरु महाराज झूठ बोल रहे हैं, बताई दो। या तो गुरु महाराज झूठ बोल रहे हैं कि उत्तम समय में आचरण करने से ममल पद मिलता है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो अपन कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। पहले सही बात तो सुननी पड़ेगी। गोली कड़वी कितनी लगे लेकिन खानी तो पड़ेगी, तभी ठीक हो सकते हैं। या तो अपन गलत कर रहे हैं जीवन भर से, या तो गुरु महाराज झूठ बोल रहे हैं। चलिए से निर्णय कर लो, या तो गुरु महाराज को सर्टिफिकेट दे दो, गुरु महाराज आपके वचन सत्य ध्रुव प्रमाण नहीं है, गलत है, असत्य है और झूठे हैं। क्योंकि हम तो जीवन भर तो क्षमा करते हुए आ रहे हैं, क्षमा मांगते आ रहे हैं। या फिर गुरु महाराज के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और हमें स्वीकार है, तो फिर तो केवल ज्ञान की अनुभूति चाहिए भैया। फिर तो इस देह देवालय में बैठा हुआ वो परमात्मा, इस देह देवालय में बैठा हुआ वो सिद्ध आत्मा, सम श्रेणी में सिद्ध भगवान विराजमान है। यहाँ से सीधे ऊपर जाओ, ऊर्ध सम श्रेणी में सिद्ध भगवान विराजमान है। इस लोकाकाश का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध आत्माएं सिद्ध स्थान को प्राप्त नहीं हुई। सम श्रेणी में सीधे सिद्ध भगवान विराजमान है भैया। एक समय में ऋजु गति से तनु वातालय में जाकर स्थित हो जाते हैं। यहाँ से सीधे सम श्रेणी में सिद्ध भगवान विराजमान है और उनके समान सीधा वैसे ही मेरा अप्पा परमाप तुल्यम चा, वैसे ही उनके समान मेरा सिद्ध स्वभाव है भैया। यदि ऐसा समता का भाव जन्म लेता है, ऐसा सहज भाव जन्म लेता है, ऐसी शांति का भाव जन्म लेता है, तो भैया ममल पयम, तो ममल पद की प्राप्ति हो जाएगी भैया। यदि समता का भाव ग्रहण नहीं होता, साक्षी भाव ग्रहण नहीं होता, तो ममल पद कभी प्रकट होने वाला नहीं। कितने ही व्रत कर लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही एक टाइम भोजन कर लो, कितने ही अग्नि का त्याग कर लो, यदि समता भाव चित्त में नहीं आ रहा, असहाय भड़क रही है, मन में शांति नहीं है, चिंताओं का अंत नहीं हो रहा, तो कोई पर्यूषण नहीं हो रहा। क्योंकि आत्मा से प्रदूषण दूर करने का नाम पर्यूषण है। धर्म रूपी रसायन से, गुण रूपी रसायन से जो आत्मा में अनंत काल के प्रदूषण है, कर्म प्रदूषण, राग के प्रदूषण, चिंताओं विकल्पों के प्रदूषण, उन प्रदूषण से आत्मा को मुक्त करने का नाम पर्यूषण। यदि प्रदूषण नहीं हो रहा हो, राग का प्रदूषण, मोह का प्रदूषण, कर्म का प्रदूषण, यदि इन प्रदूषण से अलग हो रहा हो, तो बोले पर्यूषण परवादी राज की है। यदि भैया प्रदूषण से दूर नहीं हो रहा है, राग देश मोह ममत जैसा का तैसा है, मन में शांति नहीं है, चंचलता विकल्प कसाय जैसी तैसी भड़क रही है भैया। चैत्यालयों में या मंदिरों में तीर्थों में सबसे ज्यादा लड़ाई पर्यूषण पर में होती है। कसाय बढ़ रही है, यहाँ नहीं, सरोज में नहीं, बाकी अन्य जगह सरोज में नहीं होती, अन्य जगह जहाँ भी होती है वो इन दिनों में सारी कसाय होती है। देखो इन दिनों में सारे नए कपड़े निकलते हैं, इन दिनों में सारे नए गहने निकलते हैं, इन दिनों में सारे भोजन अच्छे अच्छे व्यंजन सब इन्हीं दिनों में बनते हैं। इन दिनों में सारा परिग्रह का, पाप का, व्यसनों का सारा कोटा इन दिनों में खुलता है। पूर्व की जो साल भर की कसाई थी, या तूने 6 महीने पहले मुझसे कहा था, अब मंदिर में सब तो इसी टाइम मिलते हैं ना। हाँ तो सब आ जाते हैं,
इन बीन तेरा, 3 वाले सब आ जाते इकट्ठे हो भैया। सारे पाप, सारे व्यसन, सारी कसाय भैया हमारे लड़के को इनाम नहीं दिया, ये स्वार्थी है, मायाचारी करते हैं, हमारे लड़के ने अच्छा किया था, हमारे लड़के ने अच्छा नहीं किया, सारी कसाय, सारी छल, सारी कपट, सारी प्रतिस्पर्धा, वो प्रतियोगिता के ना बच्चों को धर्म की प्रेरणा देने के लिए नहीं, वो प्रतियोगिता बच्चों को लड़वाने के लिए है कि भैया तूने अच्छा करा था फिर भी तुझे इनाम दे दी, है ना। वो सब बच्चे ना लड़े, माँ बाप जरूर लड़ते हैं, उन्हें समता भाव नहीं सिखाते, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते भैया वो प्रतियोगिता के लिए इनाम, प्रतियोगिता इनाम के लिए नहीं होती, प्रतियोगिता सिर्फ उत्साह के लिए होती है। सिखाते हैं क्या, लड़ने आ जाते हैं। पंडित जी तो भोपाल वाले में भाई पंडित जी आए थे, उनके तो घर के बच्चे थे उस्ताद, तो उनको फर्स्ट प्राइज, है ना। चलिए बताओ, धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, 10 लक्षण धर्म कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्म बढ़ाने के लिए, पाप परिग्रह बढ़ाने के लिए है, व्यसन वासना बढ़ाने के लिए है, या आत्मा से छल कपट और प्रदूषण दूर करने के लिए, जल्दी बताओ। देखते हैं प्रतियोगिता शाम को होने ही, कौन दूर करने के लिए आ रहा है, कौन बढ़ाने के लिए आ रहा है, सब देखेगा। भगवान आत्मा चेत जाओ, भगवान आत्मा ओ सम खिम रमण सु अमल परयम। 10 मिनट मात्र बचे पास, तो तारण स्वामी कह रहे हैं उत्तम क्षमा में आचरण करोगे, अनंत काल से राग देश कसाय में आत्मा जल रही है, एक बार अपनी आत्मा पे अनुकंपा करोगे, अपनी आत्मा पे दया करोगे कि मुझे अपनी आत्मा को दुर्गति में नहीं ले जाना, दुनिया में जो हो रहा है वो सब भाड़ में जाए। कर्म का उदय है, पुण्य के उदय से आता है, पाप के उदय से जाता है। धर्म आयरण एक ही वस्तु है कि अपने गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है। यदि ये स्वीकार कर लोगे तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा, और तो सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो आओ लच्छू जाओ लच्छू, न ऐसे कच्छू न होते कच्छू, न पर्यूषण में कुछ है, न मंदिर में कुछ है, न घर में कुछ है, न दुकान में कुछ है, सब जगह पाप परिग्रह आरंभ करावा, कहीं कुछ है। मंदिर आ जाओ तो भी वही दीन के, घर में रहो तो भी वही दीन के, और दुकान चले जाओ तो भी वही दीन। ना घर में कुछ है ना यहाँ कुछ। ज्ञानंद महाराज जी कहते थे मस्त, आओ लच्छू जाओ लच्छू, ना इटे कच्छू ना उटे कच्छू। भड़क लो तुम तो पूरी दुनिया में, तुम तो कहीं भी सर फोड़ लो, भैया सत्य को नहीं जानने वाले को मुक्ति मिलने वाली भैया। एक संकल्प लो, 10 दिन यदि पृथ्वी भी पलट जाएगी ना तो आकुलता नहीं करेंगे, सच्चे व्रत हो जाएंगे। तुम 4 टाइम भोजन करो, तुम्हें कच्छु पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन तुम समता भाव से क्रोध आदि कसाय का, पाप का त्याग करके तुम तत्व का चिंतन करो। तुम कह रहे तुमने जीवन भर जितने व्रत करे हैं, 1 घंटे की समता भाव में जीवन भर जितने व्रत करे हैं उतने व्रतों का फल 1 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगा। जीवन भर जितने करे, 4 टाइम भोजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने का नाम धर्म नहीं, क्योंकि आत्मा तो खाते ही नहीं। सम भाव में रहके समता भाव का विचार करने का नाम धर्म। 6 काय के जीवों पर रक्षा करने का नाम धर्म है। भोजन में जीवों की रक्षा हो, इसका नाम धर्म है भैया। भोजन में जिह्वा की आसक्ति नहीं रहे, उसका नाम धर्म है। बिना स्वाद के भोजन किया जाए, उसका नाम धर्म है। और नहीं तो भैया सब क्रिया और कर्म है। आपने को इन 10 दिनों में क्रिया कर्म तो बहुत कर चुके भैया। क्रिया कर्म तो मुर्दा का होता है, अब तो अपने को 10 लक्षण क्रिया कर्म मुर्दा का होता है। यदि मुर्दा ऐसा क्रिया कर्म हो रहा है तो जीवन जीने का क्या लाभ भैया। अब तो 10 लक्षण बनाने, अब तो पर्यूषण बनाने भैया। अब ना रहेगा आत्मा में कोई प्रदूषण। बोलो पर्यूषण परवादी राज की बस। अब आत्मा में ना मोह का, राग का, देश का, किसी के प्रति कसाय का कोई प्रदूषण नहीं रहेगा भैया। जिनसे मित्रता है हम संकल्प लेते हैं, उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे। जिनसे थोड़ी सी भी अनबन है उनसे क्षमा मांगेंगे, उनके पांव पड़ेंगे। आज से मन में ना रहेगा किसी से कोई वेर, ना रहेगा किसी से कोई कलेश, ना रहेगा किसी से कोई द्वेष भैया। क्षमा तो उनसे मांगेंगे जिनसे हमारी
दुश्मनी है, एक अनादिकाल से अपनी आत्मा से दुश्मनी है, तो पहली क्षमा आत्मा से, अनादिकाल से गुरु महाराज से दुश्मनी है तो उनकी बात सुनी नहीं, जिन भगवान से दुश्मनी है तो भैया पहली क्षमा भगवंतों से, सच्चे देव गुरु शास्त्र से। तो भैया गलती से, भूल से मैंने अपना शत्रु किसी को मान लिया था, ये भूल गया था कि कर्मों के उदय से सब मिलता है। कर्मों के उदय से अच्छा किया तो कर्मों के उदय से किया, किसी ने बुरा किया तो कर्मों के उदय से किया। मैं ये भूल गया था, इसलिए उसे अपना शत्रु मान बैठा था। लेकिन भैया आज वापस याद आ गया है कि कोई किसी को कुछ करता नहीं है, इसलिए सबसे पहले भैया जिससे नहीं बोलते थे उससे बोलेंगे उत्तम क्षमा। तो आज से भैया धर्म की शुरुआत हो जाएगी। और नहीं तो भैया मनमानी तो कर ही रहे हैं मनमानी तो कर ही रहे भैया। और मनमानी का परिणाम क्या होगा आप सब जानते हो कि भैया अति आरंभ परिग्रह से मरने वाला, क्रोध कषाय आदि से मरने वाला नियम से नरक में ही जन्म, अल्प आरंभ और परिग्रह से पशु गति और मनुष्य गति मिलती है, और अति आरंभ और परिग्रह से वो अल्प आरंभ और परिग्रह से देव गति और मनुष्य गति मिलती है, और अति आरंभ और परिग्रह से नर गति और त्रियंश गति। भगवान आत्मा अपन क्या करने वाले हैं, अति आरंभ परिग्रह भौतिक संपदा में डूब के नर्क त्रियंश बनने वाले हैं, या अल्प आरंभ परिग्रह से हम मनुष्य हैं तो आगे और मनुष्य गति मिले या देव गति मिले, ऐसा कोई काम करता है। 5 मिनट से मात्र चलिए बता दो, अपन पढ़ दें उसमें 6 डाला है। अति आरंभ परिग्रह से मरियो, घोर नर्क सागर में सड़ियो। क्या है लाइन, क्या है, अति संकलेश भाव से घोर नर्क सागर में। कहाँ जाना है, अति कलेश भाव से मरियो, पढ़ी रहे अपन, कहाँ पढ़ जाओगे, ऐसे जैसे मुक जाओगे। अति कलेश भाव से मर रहा हो तो नरकों में सागरों की आयु मिलेगी भैया। भैया मुक्त कैसे हो, छोटे कैसे, समता भाव तो लेके आओ, मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ, साक्षी भाव तो लेके आओ। गुणों में आचरण करोगे, समता आत्मा का स्वभाव। आत्मा को अरे अच्छा होता, साधु के सर पे सिगड़ी जलती है तो भी वो कुछ नहीं कहते। भाई राजा सैनिक यशोदा मुनिराज के गले में सर्प डाल देते हैं और 3 दिन तक सर्प डला रहता है, चींटियां शरीर में गड्ढे बना लेती हैं, लेकिन उपसर्ग करने के बाद वो राजा सैनिक को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। क्रोध क्यों नहीं आया, चलिए बताओ, क्रोध क्यों नहीं आया? ओ सम किम रमण सु, वो समता भाव में, वीतराग भाव में, क्षमा भाव में, ओ सम किम रमण सु ममल पयम, सर पे सिगड़ी जल रही है, सियालनी पांव को भक्षण रही है, भक्षण कर रही है भैया, तन में भैया क्या बोलते हैं पक्षी घोंसला बना के रह रहे हैं, लेकिन भैया सबके लिए कह रहे हैं धन वृद्धि। क्या है यह, ओ सम किम रमण सु ममल पयम, यह है कि समता भाव में आचरण करने से ममल पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। वो सच्चे साधु सबको क्षमा करते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते। भैया हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि भैया हम दिन रात क्षमा नहीं करते, राग द्वेष करते हैं। हम दिन रात समता भाव में नहीं रहते, दिन भर क्रोध काम कसाय में रहते हैं, इसलिए हमें शांति नहीं मिलती, हमें अपनी शांति नहीं मिलती, हमें अपने आनंद नहीं मिलता, हम अपने आप में खुश नहीं रह पाते। हम दिन भर चिंताओं में इतने डूबे रहते हैं, दिन भर चिंताओं में इतने डूबे रहते हैं कि हमने अपने अंतर की शांति को जीवन भर में नहीं देखा। यहाँ का मंदिरों का काम करना है, चीज़ों का काम करना है, समाज का काम करना है, दुनिया का काम करना है, हमने सबका काम करने में लग गए, लेकिन हमने अपनी अंतर की शांति को एक क्षण के लिए भी नहीं देखा। भगवान जिसने अपनी शांति को नहीं देखा वो कलेश संकलेश भाव में लगा रहा, और जो संकलेश और कलेश भाव में लगा रहा वो नरकों में जाके जन्म ले लिया। मालूम है हम रोज कह रहे हैं 4 दिन से, यदि यहाँ आपको इल्ली कीड़े पड़ के मर जाओ, सड़ के मर जाओ,
सड़ सड़ के मारने का मतलब समझते हो? रोड पर पड़े हुए किसी को मरते हुए देखा नहीं देखा? कुत्तों को देखा तुमने? कुत्तों को देखा मरते हुए? वो जब उनके शरीर में कीड़े लग जाते हैं, मांस टपकता है, पूरी चमड़ी ममड़ी टपकती रहती है, वो सड़ सड़ के गल गल के मरते हैं। जब कुत्तों को देखा और देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा? यदि ऐसे भी मर जाओ तो भी मनुष्य गति में बहुत सुख है, और नरकों में एक समय में इतना दुख है, सहस्त्रों बिच्छू डसे एक क्षण में। पहले नरक की पहले विलय में इतनी वेदना है। और चेतनात्मा इन इंद्रियों के विषयों में हम ऐसे भूले हुए हैं, ऐसे भूले हुए हैं, ऐसे भूले हुए हैं कि भगवान आत्मा जैसे स्वर्ग ही मिलने वाला, पाप करके मोह करके कसाय करके जैसे हम स्वर्गवासी होने वाले हो। फोटो के नीचे लिख दिया कि पिताजी स्वर्गवासी, बेचारे नर्क गए हैं लेकिन मन समझाने के लिए लिख दिया कि स्वर्गवासी। इसलिए लिखा कि वो कहाँ गए उनकी तो वो जाने, इसलिए लिख दिया कि हम भी मरेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी भी कल्पना बनी रहे कि हम भी स्वर्गवासी होंगे, और भैया हमारे बच्चों की कल्पना बनी रहे पाप जैसे कसाय करो स्वर्ग जाओ, है ना। अब जब पाप इसे कसाय करने वाले स्वर्ग जाते हैं तो बेचारे संयम साधशील और शांति से रहने वाले तो नरक ही जाते होंगे, है ना। 2 मिनट रुको भैया, जल्दी बता दो, सिर्फ 2 मिनट, 1 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे, चलिए बताओ, चलिए बताओ। आज अपन निर्णय के लिए छोड़ देते हैं, आज अपन शाम तक, आधे लोग तो आएंगे ही नहीं, ये बात तो पक्की है। तो जितने लोग आएंगे उनसे अपन शाम को ये पूछ लेंगे, भाई क्या पूछ लेंगे, भाई क्या निर्णय करके आए। अति आरंभ, अति परिग्रह, अति मोह, अति वासनाएं, अति क्रोध, अति इच्छाएं, जबकि सब पुण्य पाप की वजह से हो रहा है। आपके मांगने से कुछ मिलता नहीं, आप चाहो तो कुछ छोड़ सकते नहीं, सब पुण्य पाप का है। जितना खाते में लाए तो उतना ही मिला। तो भैया हमारे शाम का से पूछ लेंगे, भैया अपने को अति आरंभ, अति परिग्रह सहित इस शरीर को, इस देह को छोड़ के दुर्गतियों में जाना है, या भैया अब भगवान की वाणी स्वीकार हो गई है, अब वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया है, अब सत्य और असत्य में अंतर जानने में आ गया है, आरंभ अल्प परिग्रह के साथ वस्तु स्वरूप को विचार करते हुए आगामी भवों में देव आदि पदों को, चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करते हुए सिद्ध गति को जाना है, तो भैया अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाना है या अपनी आत्मा को उत्थान करना। शाम को जो लोग आएंगे, अपन अगली जो चरण है ओवन पयम ओव समय समम, इसका वांछन के सहित आप लोगों से भैया आपका निर्णय पूछ लेंगे। आप लोग अपना अपना निर्णय करके आए कि हमें इस मनुष्य गति से नीचे जाना है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नर्क निगोद नीचे जाना है, तब ये फिर देव आदि गति, चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को प्राप्त करते हुए सिद्ध सम श्रेणी में, तो लोक के अग्र में वहाँ जाके विराजमान हो। अपन भैया शाम को इस निर्णय को अपन फाइनल कर देंगे कि धर्म में आचरण करना है या कर्म में आचरण। भैया शाम तक के लिए चिंतन करना भैया, याद रखना, और वही आना भैया जिन्हें चिंतन हो जाए। फिर बाकी देखो प्रवचन के समय वही आना जिन्हें चिंतन हो जाए। कुछ लोग पहले आएगा जब मंदिर में भक्ति होती ना, कुछ लोग जब आके चले जाना, और कुछ लोग प्रतियोगिता के टाइम आ जाना। लेकिन भैया प्रवचन के टाइम वो लोग आना जिन्हें चिंतन किया, है ना। इसलिए तो भैया चर्चा तो उन्हीं से हो पाएगी आगे की, कि जिन्होंने चिंतन किया होगा, जिन्होंने मनन किया होगा, उन्हीं से पूछ पाएंगे। भैया जिन्होंने चिंतन मनन नहीं किया होगा उनसे पूछेंगे तो उनके मुंह से लटके होंगे, कोई मतलब नहीं। जबरदस्ती टाइम खराब करने से, जिसे परिग्रह तो वीतरागी साधुओं को नहीं, लेकिन अति आरंभ परिग्रह को ग्रहण करने की भावना ना हो वो सुखी। इच्छा निरोध तपा, इच्छा का निरोध करना ही तप है, और इच्छा ही कलेश है, इच्छा ही दुख है, वासना ही संसार है। वासना नहीं है तो मुक्ति है। जब तक मन में वासना है तब तक संसार है, तो जब मन में वासना नहीं है तो मुक्ति है। वासना नहीं मोक्ष है, लिख लो भैया, वासना से रहित मोक्ष है। यदि आपके मन में वासना नहीं है तो आप अभी मोक्ष में हो, भाव मुक्ति तो अभी है। और यदि आपके मन में वासना है तो आप भैया जंगल में भी रह रहे हो तो संसार ही। वासना से, इच्छा से रहित मुक्ति है।
भैया आज के लिए अपना विषय हो गया। हमने आपको आमंत्रण कर दिया, जिन लोगों को अपना कल्याण का मार्ग बनाना है वो तारण स्वामी की समृत में वाणी का रसपान करें और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य भगवत शत्रुघ्न संत तारण कर महाराज की जय हो। हाँ भैया, अपना आगामी धर्म की जय हो। अपना आगामी कार्यक्रम